चलिए एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पानीपत से पहली बार बने दो कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, महिपाल ढांडा का बड़ा कद। और ऐसे में कृष्णलाल पवार महिपाल ढांडा बने कैबिनेट मंत्री। पानीपत में कई जगह बांटी गई मिठाइयां। पहली बार बीजेपी ने पानीपत में जीती है चारों सीटें। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कृष्णलाल पवार महिपाल ढांडा बने कैबिनेट मंत्री और ऐसे में पानीपत से पहली बार बने दो कैबिनेट मंत्री। कृष्णलाल पवार महिपाल ढांडा का कद बढ़ा है और ऐसे में कृष्णलाल पवार और महिपाल ढांडा कैबिनेट मंत्री बने। पानीपत में कई जगह मिठाइयां भी बांटी गई और पहली बार बीजेपी ने पानीपत में जीती है चारों सीटें। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, पानीपत से पहली बार दो कैबिनेट मंत्री बने जिनका नाम कृष्णलाल पवार महिपाल ढांडा का देखा जाए तो कद बड़ा है। ऐसे में सैनी सरकार का कल राज तिलक हो गया, शपथ ग्रहण समारोह हो गया। पानीपत की अगर बात की जाए तो दो कैबिनेट मंत्री यहां से बने हैं, तो कितनी बड़ी उपलब्धि है और कितने लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं? देखिए सोनिया, ये पहली दफा हुआ है। बीजेपी 1980 में राजनीतिक पार्टी बनी थी, आरएसएस से निकली पार्टी, राजनीतिक पार्टी 1980 में बीजेपी बनी जी। तो इन 44 साल में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जिले की 4 सीटें विधानसभा की, पानीपत की चारों सीटें बीजेपी ने जीती हैं और इसके बदले में एक बड़ा इनाम भी पानीपत को मिला है। आपको वैसे बता दूं कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें पानीपत की संजय भाटिया ने 6,52,000 वोटों से दूसरे नंबर की देश की जीत दर्ज की थी। और ऐसे ही 2018 में मेयर का जो चुनाव हुआ था, अवनीत कौर मेयर बनी थी, 75,000 वोटों से मेयर जीती थी नगर निगम का चुनाव पानीपत की। मतलब एक गढ़ रहा है बीजेपी। लेकिन पहली दफा ये हो रहा है कि चारों विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती हैं और इसके बदले तोहफा भी मिला है पानीपत को। 2 मंत्री बने हैं। हालांकि कृष्ण पवार जो पानीपत की साना विधानसभा से चुनाव जीते हैं, वो 2014 में इनेलो छोड़कर बीजेपी में आए थे और जीते थे। परिवहन मंत्री थे, 5 साल परिवहन और जेल मंत्री थे 2014 से 19 के कार्यकाल में पवार। लेकिन 2019 में टिकट मिला तो वो हार गए थे जी। महिपाल ढांडा पिछले 2014, 2019, 2024 3 चुनाव लगातार महिपाल ढांडा ने बीजेपी से जीते और आरएसएस की पृष्ठभूमि है। तो महिपाल ढांडा का भी कद बड़ा है कि लगातार 3 चुनाव जीतने पर उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। पिछली बार जो नायल सैनिक जब मुख्यमंत्री बने, पुनर्गठन जो हुआ था मनोहर लाल जी के बदलने के बाद, उस टाइम महिपाल ढांडा राज्य मंत्री थे, लेकिन अब उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, उनका कद बढ़ा है। इसी तरीके से कृष्णलाल पवार का कद ऐसे बढ़ा है कि उनको मंत्रिमंडल में तीसरे नंबर की जगह मिली है। सीनियोरिटी नंबर 1 नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, नंबर 2 अनिल विज और तीसरे नंबर पर कृष्णलाल पवार। कृष्णलाल पवार का भी कद बढ़ा है सरकार में और ढांडा का कद राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बने। तो जिले को 2 मंत्री बने। लोग झूम रहे हैं, खुशी से। इनके जो समर्थक हैं, परिवार के लोग हैं, बधाइयां दे रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। तो पानीपत के लिए एक अच्छी सौगात सरकार ने दी है, क्योंकि पानीपत में चारों सीटें इस बार बीजेपी को जिताई है जी। देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पानीपत में ये चारों सीटें जो है वो जीती है। अगर बात की जाए तो पानीपत में कृष्णलाल पवार महिपाल ढांडा का कद बढ़ने से पानीपत में जगह जगह मिठाइयां बांटी गई हैं। लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सोनिया, पानीपत के लिए खुशी की बात है। पानीपत की 4 विधानसभा के लोगों के लिए, इनके समर्थकों के लिए। देखिए 2019 में जो सरकार बनी थी उसमें 2 सीटें जीती थी बीजेपी ने, 2 सीटें कांग्रेस जीत गई थी 2019 के विधानसभा में, लेकिन अब चारों फिर बीजेपी ने जीती है। तो जो मंत्री बने हैं, इन दोनों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। दरअसल पिछले कार्यकाल में जो सरकार चली है 2019 से 24 तक, तो लोगों की परेशानियां थी, अभी भी है वो परेशानियां। शहरी क्षेत्रों में जैसे प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र और ऑनलाइन सेवाओं में जो दिखते हैं, अथॉरिटी हुडा सेक्टर्स है, उसकी जो अथॉरिटी है पानीपत में और जगह भी है। और इसके अलावा नगर निगम में जो बद इंतजामी रही है, काम नहीं होते, लोग परेशान हैं। जो
कमियां रही हैं। लोगों ने नाराजगी के बावजूद बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी को वोट दिया है। हम लोग उम्मीद करें यहाँ के कि जो परेशानियां लोगों को शहरों में, गांव में झेलनी पड़ी है पिछली सरकार में, बीजेपी सरकार में, लेकिन अब मंत्री दो बने हैं, पहले तो एक था, अब 2 बन गए हैं। तो अब लोगों की इन शिकायतों का, इन समस्याओं का निवारण होना चाहिए। और बहुमत की सरकार है, पूरे 5 साल मिल रहे हैं सरकार को, तो इनको ये सारा सिस्टम जो प्रशासन का है उसको बदलना पड़ेगा। लोगों को फील गुड हो, इस तरह का माहौल पैदा करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी भी है और उनके सामने चुनौती भी है दोनों मंत्रियों की। जी, देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।